पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। जल्दी से उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी खेमे में क्या खलबली मची हुई है? पवन गौड़, आप दफ्तर के बाहर इस समय मौजूद है, काफी पीछे आपके गहमा गहमे भी हम देख सकते हैं। इस समय क्या बीजेपी में चल रहा है? क्योंकि जो रुझान आए हैं वो रुझान तो बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह के रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह में बीजेपी नहीं है। अब जिस तरह से अभी तक और चुनावों के जब मतदानों के परिणाम जब आया करते थे, मतगणना हुआ करती थी, तो अब तक बीजेपी मुख्यालय में बहुत बड़ी भीड़ लग जाया करती थी। हालांकि आज ऐसा दृश्य अभी तक सामने नहीं आया। अभी कुछ एक ही कार्यकर्ता सामने नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ लोग ही बस सामने नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में बहुत ज्यादा उत्साह का कम से कम अभी माहौल नहीं है। हालांकि एनडीए को अभी पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी खुद इंडिविजुअल की तरह से, जिस तरह से बीजेपी को अपनी उम्मीद थी कि वो खुद से 300 पार चले जाएंगे, अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात आप पवन कह रहे हैं। जाहिर तौर पर हम आएंगे कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। शिवम प्रताप हमारे साथ हैं। शिवम, आप कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद है, बताइए जो स्कोर टैली में अभी है उसको लेकर कांग्रेस क्या रिएक्ट कर रही है? देखिए, मेरे सहयोगी पवन ने अभी बताया जस्ट कि बीजेपी दफ्तर में आज वो माहौल नहीं है। वही इसके उलट कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। सभी बड़े पार्टी के नेता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस दोनों के लिए उत्साह भरे। यही एक वजह है कि सभी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर टीवी की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन 295 का जो आंकड़ा दिया गया था उसे छुएगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सफलता इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता स्वयं उम्मीद नहीं थी। हम इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। हम लाइव है, यूपी उनका गृह राज्य। यूपी में तो तख्ता पलट कर दिया। आपने मुझसे एक बार कहा भी था कि यूपी में बहुत बड़ी तस्वीर बदलने वाली, तब हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा था। आपने भी नहीं माना था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ताकत बनकर इंडिया गठबंधन के लिए उभर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि नफरत की उम्र छोटी होती है, मोहब्बत की उम्र बड़ी होती है। वो राहुल गांधी के साथ खड़ी है, वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, वो देश के साथ खड़ी है, वो नेहरू और गांधी के संदेश के साथ खड़ी है। बीजेपी कह रही है अर्ली मॉर्निंग ट्रेंड है, 12 बजे तक तस्वीर बदल जाएगी। कमाल है। बाकी जब आपके पक्ष में नतीजे आए तो सुबह ही भांगड़ा करना शुरू कर दो, और अब आप कह रहे हो कि अभी शाम तक रुको। क्यों रुके? स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है, हम जश्न मनाने से क्यों रुके? प्रभात जी, इसके ऊपर आपका रिएक्शन, बात तो सही कर रहे हैं कि देखिए जब बीजेपी के लिए उसके हक में आते हैं रुझान, तो वो ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं, मिठाइयां बंटना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ कांग्रेस के खाते में या फिर विपक्ष के पास जब सीटें जाती हुई, रुझान जाते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए। क्या बोलेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है। जनता ने इस बार अगर परिवर्तन के लिए वोट दिया है, शाम तक पता लग जाएगा, परिवर्तन होगा। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस ने जो क्षेत्रीय दलों के साथ अपना एक अलायंस किया है, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हो या बिहार में, आप देखिए बिहार में भी अच्छे हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह कांग्रेस ने जो रीजनल पार्टीज को, जो मजबूत पार्टियां थी, उनको अपने साथ लिया है। जो आज 234 की जो टैली जा रही है उसमें 100 सीट लगभग कांग्रेस की हैं। तो कहीं ना कहीं 134 सीटें जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की हैं। तो निश्चित तौर पर अभी उनका खुश होने का समय है। यही थी जो आज रुझान आ रहे हैं, आपने ऐसा ही मिलता जुलता ही अपनी तरफ से भी आंकड़ा पेश किया था, तो आप तो अंदर से प्रफुल्लित होंगे इस समय। यही मैं कह रहा हूं कि अभी आपने भी एक और अनुपम जी ने सवाल किया था कि जो ईवीएम का रोना था और चुनाव आयोग का, तो मैं कह रहा हूं आज राजीव कुमार जी बहुत खुश होंगे कि भाई वो संकट उनके सामने नहीं आ रहा है कि जो आरोप लग रहा था कि ईवीएम मैनेज है, डीएम मैनेज है, सारे लोग हैं। तो मैं ये कहूंगा कि विपक्षियों को शाम तक इसी मामले पे डटे रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टैली एनडीए के पक्ष में आ जाए तो फिर ये आरोप लगाने लगे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जाहिर तौर पर हर लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो 18-20 लाख के आसपास तकरीबन वोटर होते हैं, और वोटिंग भी जिस तरीके से हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि अमूमन 11 साढ़े 11 बजे तक हम मानते हैं कि एक फाइनल फिगर्स की तस्वीर कुछ ना कुछ साफ हो जाती है। तो अभी जो टैली संकेत दे रही है एनडीए 36, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 43, आपको लगता है कि क्या जिन जिन सीटों पर बहुत कांटे का मुकाबला है उन सीटों पर अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ बनस्पत तस्वीर इसी के आसपास रहेगी या कुछ बदलेगी? 100 सीटें ऐसी होंगी लोकसभा की जिनमें मुकाबला 5,000, 10,000, 15,000 तक जाके टिकेगा। अभी इस पे नहीं कह सकते हैं। ज्यादा खुश होने 2 बजे के बाद
ये पता लगेगा कि आखिर क्या इस देश के अंदर एनडीए की सरकार जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए की सरकार जाएगी। अगर उनका टैली बहुत नीचे भी रहेगा तो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में रहेगी, राष्ट्रपति उसी को बुलाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर 100 भी आंकड़ा होता है तो गठबंधन नहीं माना जाता है, माना जाता है दल जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी 240 245 पे है। ये आंकड़े 2 बजे के बाद बदलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी बात और मेरे ध्यान में आई है डॉक्टर परमवीर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जहां जहां पर भी चुनावी सभाएं की, गृह मंत्री अमित शाह ने हर जगह एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने एक एक कैंडिडेट का नाम गिनाया अनुपम, कि देखिए अब अगर आप यहाँ इंडिया गठबंधन जीतता है तो फिर यहाँ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, अखिलेश बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा? मतलब ये मुद्दा भी फेल हो गया। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो सीधे तौर पर देश की जनता ने मन बना लिया था एक बड़े बदलाव का। और जो भर भर के भारी भीड़ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में रैली में लोगों की पहुंच रही थी, जिस पर बीजेपी की तरफ से ये कहना था कि ये लोग जो है ये त्रस्त हैं, परेशान हैं और यहाँ रैली करना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर बुलाए गए हैं जबरदस्ती, वो बात झूठी साबित हो जाएगी। क्योंकि आज नतीजे दिखा देंगे, जो विपक्ष ने दावे किए उन दावों पर जनता ने भरोसा किया और वोट दिया। देखिए, इलेक्शन 2 वे थ्योरी होता है। देखिए अभी हर आधे घंटे, हर 1 घंटे के बाद नया समीकरण बिगड़ता दिखाई देगा। मुझे आज भी बड़े अच्छे से याद है, पंजाब का इलेक्शन मैंने देखा था, वहां पर अमरिंदर सिंह जी ने मिठाइयां मंगवा ली थी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से कि भाई जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी दोपहर तक, और शाम को रिजल्ट पलट गए थे। तो ऐसा बहुत जल्दी हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी बिहार का चुनाव याद आ गया सर, जब रुझान के टाइम में पटाखे भी फोड़ दिए, मिठाइयां भी खा ली, लेकिन शाम को नतीजे बिल्कुल पलट गए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति आपको लग रही है कि आज ऐसा होने वाला है? देखिए, डेफिनेटली जो भी मुद्दे विपक्ष के लोग गढ़ रहे थे ना पहले, वो जमीन पे कहीं नहीं दिखाते। मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे अग्निवीर को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सटीक नहीं बैठा था। मेरे गांव में, मैं देहाती अंचल से आता हूँ, यहाँ पर बच्चे अभी अगस्त में भर्ती होगी सेना की, वो भाग के तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनसे बात करी तो उन लोगों में तो मुद्दा है नहीं अग्निवीर का, लेकिन नेताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का। भाई जिसको भर्ती होना वो ना भर्ती हो, वो तो मुद्दा माना जाए। अग्निवीर की बात है, ये महंगाई की बार बार बात कर रहे थे। महंगाई का मुद्दा कोई सरकार ये बताए कि वो पक्का रोड मैप दे दे कि भाई आने वाले टाइम में हम खत्म कर देंगे। आप और मैं नहीं भी रहेंगे ना, आज के 100 साल के बाद भी महंगाई का मुद्दा यथास्थिति में खड़ा रहेगा।